कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। 2003 या 6 की बात होगी। मैं उस समय संघ में था। अमरकंटक की ही बात है। ललितपुर से चल कर के व्यक्ति अमरकंटक पहुंचा, गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने कहा ठीक है, इनके लिए हैदराबाद भेज दीजिए। राजधानी होटल वाले हैं जो बाबूलाल जी पहाड़िया, उनके यहाँ इनको भेज दो। व्यक्ति गया, 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। पहुंचा उनके पास, बोले हम अमरकंटक से आए हुए हैं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से आपके पास भेजा है। मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, फीस भरना है कॉलेज की। उनने सब बात सुनी। बोले हमारे यहाँ का नियम है 5,000 रुपये, 11,000 रुपये आपको देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसने पैसा नहीं लिया, वापस चला। 2 दिन बाद अमरकंटक पहुँचा। प्रसाद सागर जी ने कहा क्यों, तुम्हारा काम बन गया? वो कहता है काम क्या बना, 2,000 गांठ की ओर चले गए। किराए में आने जाने में तो लगता है ट्रेन में। बोले काम क्या बना, 2,000 रुपये हमारे जेब की ओर चले गए। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला मेरे पास 5,000 रुपये की व्यवस्था है, मैं इतना ही देता हूँ, हमारे लिए बहुत जगह देना होता है, मैं लेकर के नहीं आया हूँ। बहुत अच्छा काम किया। आचार्य श्री के बाद प्रसाद सागर जी गए। बोला आचार्य श्री उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। कोई बात नहीं। आचार्य श्री ने तुरंत 12 बजने की बात थी, सामायिक में बैठने के पहले आचार्य श्री ने कहा कि चलो कोयला वाले को बुला लो, जो विनोद जी हैं वहाँ के प्रमुख हैं अमरकंटक के। वो तो थे नहीं घर पर, उनकी श्रीमती रंजना थी। बोले उनको बुला दो। उनके लिए बुलाया। उन्होंने तो बड़ा सौभाग्य समझा, गुरुदेव मुझे बुला रहे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वो आए और गुरुदेव ने प्रसाद सागर जो संकेत किया, बोले उनसे बोल दो कि इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए देना है। उन्होंने तुरंत मैसेज करवा दिया कि इस अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवा दीजिए। व्यक्ति दान देने के लिए अवसर खोजता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं अवसर को ही खो देते हैं। आज वह परिवार अरबों खरबों में खेल रहा है। कोयला वाला परिवार बुंदेलखंड देवरी का रहने वाला, 7 भाई हैं। अब आपको उसकी क्या बताऊं, कैसा क्या पुण्य फला। कोयला का धंधा आज भी करते हैं। जहां पर हाथ डालते कोयला हीरा बन जाता है। दान देने से कभी घटता नहीं है, अपितु बढ़ता है। जितनी हमारी सामर्थ्य हो उतना करो। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है शक्ति तस् तपहा शक्ति दस त्यागहा। शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तप करो, शक्ति के अनुसार दान करो। ना शक्ति को छिपाओ और ना शक्ति का उल्लंघन करो। ऐसी व्यवस्था कंडीशन हमारे आचार्य भगवंतों ने दी है। आपके पास 2 पैसे हैं, आपके पास 1 पैसा है, 1 रुपया है, तो 25 पैसे का तुम दान करो। 25 पैसे पर व्यवस्था के लिए रखो। आवश्यकताओं पर, कभी पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए 25 पैसे का तुम स्वयं खर्चा करो और 25 पैसे किसी की व्यवस्था के लिए रखो। 1 रुपये के 4 हिस्से करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आती है कभी दिक्कत? उन लोगों से पूछो जो निरंतर दान करते रहते हैं। हमारी समाज में
आर के गुरु अशोक जी पाटनी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके दरवाजे पर लोग 10-25 लोग आते रहते हैं। जब वो मंदिर से पूजन करके निकलते हैं, लोगों ने मुझे बताया महाराज श्री 10-20 लोग तो सुबह से आ जाते, मंदिर के बाहर खड़े हो जाते। उन्हें पता है इतने बजे बाबूजी आएंगे, पूजा करके बाहर निकलते हैं। गाड़ी में बैठने के पहले सब लोग सामने खड़े हो जाते हैं, बाबूजी हमें ये परेशानी, बाबूजी मुझे ये परेशानी, भाई साहब मुझे ये दिक्कत है, भाई साहब मुझे ये परेशानी है। क्या है? सबका देखा, ठीक है इनको इतना दे दो, इनको इतना दे दो, 2-5 लाख रुपए 5-10 मिनट में बांट करके चले जाते हैं, जैसे कोई पंडित जी रेवड़ी बांट रहे हों। अब आप सोचो कि उनके पास है सो देते हैं, ऐसी बात सो नहीं है। आज से उनके पास 35 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था। जब मैं किशनगढ़ में पहली बार गया, पहली बार ही गया, दोबारा तो कब जाऊंगा पता नहीं मुझे, मेरे साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर के कमंडल पकड़े हुए थे। महाराज जब उनका दुकान आया, महाराज श्री वो खुद बोले चल करके, महाराज श्री हमारी दुकान है। आज भी किराया देते हैं, दुकान किसकी? एक मुसलमान की है, और आज भी उसका किराया वो पे करते हैं हर महीने। दुकान पर दुकान नहीं है, पर उनका अधिकार इतना ही है। एक गरीब आदमी है, जिस दुकान से मैं आज इतना बड़ा हुआ हूं, उस दुकान की कीमत क्या? उसका पे हर महीने करते हैं। जिस दुकान से मैं बड़ा हुआ हो, तो बुनियादी को उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर आगे बढ़े, मंदिर के पास पहुंचे, दर्शन किए, फिर बोले महाराज श्री हमारा पुराना घर है। आज भी उस घर की व्यवस्था मेंटेन करके रखे हैं। जो साधु दूर नहीं जा पाते हैं, वहां चौका लगा करके आहार दान देते हैं। दान और पूजा श्रेष्ठी परिवारों में सदियों से, जन्म जन्मांतरों से, हर भाव में चली आ रही है। 2 रीति श्रावक के लिए कही गई हैं। यदि श्रावक सुनिश्चित करना चाहे तो श्रावक पना, तो दान और पूजा से जुड़ो, दान और पूजा से जुड़ो। कभी जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी और कभी जीवन में अहंकार नहीं आएगा। आज हमारे पुण्य से हमारे पास पैसा बड़ा है। आज अपने 25-30 पिछले वर्षों में जाकर के देखो, झांक करके देखो, तुम्हारे पास था क्या? सुबह व्यवस्था होती थी तो शाम को नहीं बनती थी, शाम की व्यवस्था कर ली तो सुबह की व्यवस्था नहीं बनती थी। ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन दान और पूजा करने से आज हमारा जीवन तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन पुण्य भी बड़ा है और संपत्ति भी बड़ी, संपदा भी बड़ी। आज ऐसा जैन समाज में कोई नहीं है जिसके घर में सुबह शाम की व्यवस्था ना हो। गरीब से गरीब व्यक्ति भी गुल्लक में 2 पैसे तो डाल कर जाता है। ये महत्ता है दान की। तो दान एक ऐसा सत्कर्म है जिसमें हमारे साथ हमारे जीवन की संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। जिस मनुष्य के जीवन में दान का कर्म नहीं जुड़ता है, सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व का आनंद भी नहीं ले पाता है। आचार्य कहते हैं दान भी 2 प्रकार का है, एक पारमार्थिक दान, दूसरा मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ दान। दान ही ना दें, योगदान भी देना चाहिए। जो दान देने में समर्थ नहीं वो योगदान दें। आप दान नहीं दे सकते तो जो व्यवस्था में सहयोग कर सकते, बिहार कराने में, व्यवस्थाओं में आप अपना योगदान देना भी सीखें। आज मैं मंदिर जा रहा था, कल मैंने भाव रखे कि कल मेरा बिहार भी है, तो मुझे एक मंदिर की दर्शन और करना। तो महावीर प्रसाद जी बोले ठीक है महाराज जी मैं चलूँगा, आपके लिए ले चलूँगा। फिर जब मैं जाने को तैयार हुआ, कुछ लोगों से कहा अभी चलेंगे। फिर 1-2 लोगों को प्रेरित किया महावीर जी ने, वो गए मेरे साथ। फिर 2-4 लोग गाड़ी से भी पहुंच गए, और अपने पवन जी गोधा जी को मालूम पड़ा कि महाराज श्री मंदिर गए हैं, तो वो अपनी कार से भी पहुंच गए। लेट तो नहीं होते हो, प्लेट हाथ में होगी इसलिए लेट हो गए। तो धर्म के प्रति, परमार्थ के प्रति, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरुदेव ने कोई आदेश दिया है, कुछ कहा है,
तो हमें एक पैर पर खड़े होने के लिए तत्पर रहना चाहिए। संत साधु संत आपके यहाँ आते हैं, नगर में आते हैं। हमारे पूर्वज ये भूखंड मंदिर बना करके 100 वर्ष पहले गए। यदि उनने ये पुरुषार्थ नहीं किया होता तो आज हमें जिनालय मिलता, आज हमारी समाज धर्म विहीन हो गई होती, हमारी समाज दर्शनों से विमुख हो रही होती। ये उनका उपकार है कि उन्होंने अपनी छोटी थोड़ी पूंजी को निकाल करके इस मंदिर के निर्माण में सहभागिता दी और आज हमारे पास अरबों खरबों की संपत्ति मंदिर के रूप में हमारे पास में है। श्वेतांबर समाज देखो, समाज में कितनी बड़े भूखंड उनके बने हुए हैं। ये कैसे बने? उन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया, इसलिए बने। हमारी दिगंबर जय समाज कहीं से भी पीछे नहीं है। आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और अन्य साधु संतों के आशीर्वाद से कितने बड़े बड़े जिनालय भूखंड तैयार हो रहे हैं जहां पर समाज भी नहीं है। ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण आप सबकी दान वीरता से हो रहा है, आप सबके योगदान से हो रहा है, आप सबके सहयोग से हो रहा है। समाज कहीं से भी पीछे नहीं है। बस उसे झकझोरने की जरूरत होती है, जगाने की जरूरत होती है। जगाते हैं तभी आप जागते हो और साधु संत चले जाते फिर सो जाते कथरी ओढ़ करके। ऐसे नहीं जागना, जाग गए तो अब सोने का नाम नहीं लेना है। सोना भी देखो कितना महंगा हो गया, मतलब 1.5 लाख का 10 ग्राम, 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम। और जिनके घरों में सोने की ईंटें पड़ी वे तो माला माल। अब वो सोने की ईंट मंदिर में लगाना है, नहीं तो आंख मिची तो अपना भी पराया हो जाता है। तो दोनों प्रकार के दान का अपना अपना महत्व होता है। चाहे परमार्थ के क्षेत्र में दान करो और चाहे मानवीयता के लिए सहयोग करो, दान तो दान होता है। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, करुणा दान में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। एक संस्मरण उनका भी मैं सुना देता हूँ। क्षमा सागर जी के प्रवचन से मैंने सुना था कि 2 व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति रोज गार्डन में बगीचे में घूमने जाते थे। एक दिन उन्हें दीनहीन दशा में 10-12 वर्ष का बालक मिला। सर्दी का समय था। उन दोनों व्यक्तियों से कह रहा, बाबूजी मुझे कुछ मिल जाए, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबूजी मुझे कुछ दे दो, 10 पैसे दे दो, 5 पैसे दे दो, मैं वास्तव में भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। उन लोगों के लिए एक व्यक्ति, उनमें दोनों में से एक व्यक्ति को मजाक सूझी और उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला, उसकी हाथ पर रख दिया। उसने हाथ जोड़ करके कहा, बाबूजी मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, कोई समझेगा कि चोरी करके लाया है, आप तो मुझे 2 पैसे दे दो, 2 रुपए दे दो, उससे हमारा पेट भर जाएगा। सच में बाबूजी मैं 2 दिन से भूखा हूँ। उन्होंने नोट तो वापस ले लिया और आगे बढ़ गए, कुछ दिया नहीं। तीसरे रोज जब वही व्यक्ति दूसरे रोज घूमने के लिए गए तो वहाँ के जो वॉचमैन होता है गार्डन का, उसने मना किया, बाबूजी आज तुम उस सीट पर मत बैठना। क्यों? मैं रोज उसी सीट पर बैठता हूँ, क्यों नहीं बैठूंगा? तो ठीक है देख लीजिएगा। वॉचमैन कहता है, उस बात को उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए वहीं पर जा कर के देखा, वही लड़का सीट के नीचे सर्दी के कारण और भूख के कारण प्राणांत हो जाता है। काश यदि 2 पैसे उस व्यक्ति को दे देते तो उसका जीवन बच सकता था। इसे बोलते करुणा दान में पात्र अपात्र नहीं देखा जाता है, उसे तो तत्क्षण जो व्यवस्था रहती है उसको एडजस्ट करके दिया जाता है। आपके दरवाजे में कोई भी गरीब गुरबा ऐसा व्यक्ति आता है, दीनहीन अवस्था में भिखारी आता है, उसे बैठा करके खिला दो, पिला दो। वस्त्र नहीं है तो उसके तन पर वस्त्र ढक दो। यही सबसे बड़ा परोपकार और मानवीयता का दान है। तो
उन लोगों ने है मालूम फिर क्या कहा, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति कभी जीवन का अपना भला नहीं कर पाएंगे। हम सबके लिए बड़े पुण्य से मानव जीवन मिला है और मानव जीवन के साथ साथ सारी अनुकूलताएं हम सबको हमारे पुण्य से मिली हैं। आज हमें अनुकूलताएं मिली, इस अनुकूलता का उपभोग मत करें, उपयोग करो। आज तुम्हें द्रव्य मिला है, पुण्य से मिला है, इसका उपभोग तो करते हो, संत के तो उपयोग करना भी सीखो। जो उपयोग करता है इस भव में भी उसको पुण्य मिलता है और यही पुण्य परभव में उसके साथ छाया की तरह जाता है। किसी ने कहा है ना काया अमर है ना माया अमर है, दोनों ही नश्वर हैं, क्षण भंगुर हैं। बस हमें तो इससे एक नया सूत्र लेना है, जो काया पाई है यह भी शाश्वत नहीं है और जो हमारे पुण्य से माया मिली है यह भी शाश्वत नहीं है। इस काया और माया को यहीं नष्ट हो जाना है। इस नष्ट हो इससे पहले अपने जीवन की काया को परिवर्तित कर लें, अपने जीवन में उपलब्धि कर लें। बंधुओं, समय आपका हो रहा है, बातें तो बहुत सारी हैं। आज मुझे संभावना तो ऐसी है, मौसम भी साथ दे रहा है और समाज भी साथ दे रही है, तो जैसा भी होगा 1 बजे के लगभग हमको यहाँ से बिहार करने की संभावना है। मैं चाहता हूँ कि आप सबके बीच में 6-7 दिन रहने का एक अवसर मिला। आप सभी ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आहार दान में, ज्ञान दान में और हर दृष्टि से आप सभी ने अवसर का लाभ उठाया। मैं चाहता हूँ ये अवसर का लाभ तुम्हारे 6 दिन का ही ना रहे। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस लाभ को अपने जीवन का आधार बना करके जीवन के मार्ग को आगे प्रशस्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज दान की बात मैंने थोड़ी सी की है, क्योंकि जो श्रावक के सत्कर्म हैं 1 दिन के नहीं होते हैं, हर दिन के होते हैं, हर पल के लिए होते हैं और 12 महीनों के लिए होते हैं। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप और दान से ही जीवन महान बनता है। जिन महापुरुषों ने दान दिया किसी भी अवस्था में अनुमोदना करने का भी फल मिलता है। युग के आदि में ऋषभदेव के परिवार में जो पिछली पर्यायों में थे, कोई बंदर था, कोई कुरकुट था, कोई मुर्गा था, कोई नेवला था, कोई गिलहरी था। किसका प्रताप, किसका परिणाम, किसका प्रभाव? एकमात्र गुरुदेव को आहार दान कराने का ये पुण्य फला कि खुद मशीन चलाता था, आज उसके घर में कारीगर लगे हुए हैं मशीन चलाने वाला। ये दान का प्रताप प्रभाव है। आप सभी इसी तरह से दान, पुण्य और पूजा से जुड़े रहें। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।